नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग दूसरा चैप्टर आरआरबी ग्रुप डी में आज हम लोग देखेंगे लासा और मासा। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है 2.4, 0.36, 7.2 का मासा हमें बताना है। अब ध्यान देना, इसमें जो पॉइंट वाले हमने इसी वजह से इसको लिया है, जैसे नॉर्मल वाले तो आप लगा ले जाते हो, इसमें थोड़ा सा ये अलग रहता है। इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, जैसे ये लिखा गया है 2.4, अब इसको हमें दशमलव इसका हटाना है, तो हमें क्या करना है, 10 से गुणा करो और 10 से भाग दे दो। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया था वैसा ही करना है कि इसको दशमलव अगर हमारा दाहिनी साइड में खिसकेगा तो हमें गुणा करना पड़ेगा। अब अगर हम गुणा कर रहे हैं तो सेम है, हमें भाग देना ही है। दूसरे में हमें क्या करना है, 0.36, अब इसमें दो संख्या है 1, 2, तो इसमें 100 से गुणा करो, 100 से भाग दे दो। तीसरे में क्या करना है, 7.2 है, तो इसमें क्या करना है, एक संख्या है मतलब दशमलव एक संख्या खिसकाना दाहिने साइड में, तो 10 से गुणा करो, 10 से भाग दे दो। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हो गया 24/10, ये हो गया 36/100, ये हो गया 72/10। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें नीचे वाली जो संख्या है इसका हमें लासा निकाल लेना। ध्यान देना, जब भिन्न का लासा या मासा आपसे पूछेगा तो मान लो भिन्न कोई भिन्न है, उसका आपसे पूछा गया है तो मासा बताओ, ऐसा पूछा गया आपसे, तो आपको क्या करना है, यहाँ मासा लिखा है तो सबसे पहले मासा निकालना है अंश का, और इसका उल्टा कर दो, लासा निकालना है अभी आपको हर का। ठीक है, ये ध्यान देना, अगर भिन्न का मासा आपसे पूछा गया है तो मासा ऊपर जो यहाँ पर पूछा जाएगा वो अंश में वही निकलेगा, हर में उसका उल्टा कर देना है। ऐसे अगर भिन्न का मान लो किसी भिन्न का आपसे पूछ लिया गया, लासा निकालिए, तो लासा निकालने में क्या होगा, अब यहाँ लासा आ गया तो अंश का हमें लासा लेना है, अंश का लासा लेना है, और हर का हमें क्या करना है, मासा लेना है। ठीक है, हर का मासा। ठीक है, ये दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको जितना भी सवाल लगाओगे तो हर जगह काम आएगा, ये आप ध्यान देना। बस इसमें इतना ध्यान देना, जो आपसे पूछा जाएगा वो अंश का निकालना है, बाकी उल्टा कर दो, वो हर का निकाल देना। मतलब मासा पूछा गया तो हर में लासा बचेगा, लासा निकाल देना। अगर लासा पूछा गया तो अंश का लासा निकाल दो, हर का मासा निकाल दो। तो अभी क्या करना है आपको कि पहले अंश का जो अंश है उसका हमें मासा निकालना है। तो अंश का मासा पहले 24 का देखो, 24 का लासा ही निकालो, बाद में हम कॉमन ले लेंगे। तो मतलब 2 हो गया 12, फिर 2 से काटोगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 36 का निकालोगे तो क्या होगा, 2 से काटोगे तो 18 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 से काटोगे तो 1 हो जाएगा। अब बचा है आपका 72। 72 में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 36, फिर 2 से काटोगे तो ये हो गया 18, फिर 2 से काटोगे तो ये हो गया 9, फिर 3 से कटेगा, अभी 2 से तो कटना नहीं है, अभी 3 से कटेगा तो 3 आ गया, फिर यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें कॉमन देखना है, तो 1 2 1 2 1 2। ठीक है, ये कॉमन हो गया, तो मतलब 2 गुणे 2, ये तो बाहर आ गया। अब क्या बचा, 3 3 3, 1 2 3 गुणे 3। ठीक है, इसमें हमने कैसे किया कि यहाँ पर जैसे 2 गुणे 2 इसमें था, 2 गुणे 2 इसमें था, 2 गुणे 2 इसमें था, तीनों का कॉमन, मतलब तीनों में जो संख्या हो वो हमें लिखना है। तो मतलब 2 बार 2 जो है वो तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, तो 2 बार हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा है, यहाँ एक एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ 2 और नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ से क्या है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 लिख दिया। अब बच्चा क्या है, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, लेकिन यहाँ और दूसरा 3 नहीं है, तो मतलब यही हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12 आ गया। तो मतलब हमने इसका मासा निकाल लिया, जो तीनों संख्या थी
24, 36 और 72, तो इसका मासा आ गया 12। अब हमें क्या करना है, नीचे का लासा लेना है, तो 10, 100 और 10 काटो। इसमें 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10, 50, फिर यहाँ से 2 पंचे 10, फिर 2 से कटेगा 5, 25, 5। अब 5 से काट दो, 1, 5, 1, फिर 5 से कटेगा तो 1, 1, 1। तो क्या हो गया इसका, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। ये ध्यान देना है, ये लासा निकाल रहे हो तो इसमें सबका गुणा करना पड़ेगा, जितने गुणनखंड आया सबका गुणा करना पड़ेगा, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने मासा निकाला था, तो मासा ऐसी जितने भी गुणनखंड आपके आए, जैसे ये इसको बोलते हैं गुणनखंड, ये पूरी जो आया है इसको बोलते हैं गुणनखंड। जितने भी तीनों में जो गुणनखंड आए हैं उनमें से जितनी संख्या सब में तीनों में हो उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे देखा था 2 2 इसमें था, 2 2 यहाँ पर, 2 2 यहाँ था, तो हमने 2 2 लिख दिया। अब क्या है, 3 था यहाँ पर, 3 था, 3 था, तो हमने 3 लिख दिया, तो 12 हो गया। इसमें सबको गुणा कर दिया। तो अब क्या आया हमारा, ये हमने मासा निकाल दिया इसका, तो मासा बटे हर का अंश का मासा बटे हर का लासा, तो मतलब 12/100 हो गया। अब इसको हमें भाग दिया है, मतलब ये भाग में है, तो जैसा कि हमने बताया था, अगर हमें जैसे यहाँ पर हमें दशमलव को दाहिनी साइड में खिसकाना था तो हमने 10 से गुणा किया था, यहाँ भाग है तो मतलब दशमलव बाईं साइड में खिसक जाएगा। वो भी कितना, 2 जीरो है तो 2 संख्या खिसकेगा, तो मतलब 0.12, यही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे ही ऑप्शन देखना आप तुरंत टिक मारकर आगे बढ़ जाना। तो एक सवाल ये है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, इतनी भिन्न 3 भिन्न दे दी गई, इसका हमें मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अभी हमने आपको बताया, अगर मासा ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, अंश का मासा और हर का लासा। ठीक है, तो अंश का हमें मासा निकालना है, तो अंश का मासा कितना होगा, इसको गुणनखंड कर दो सीधे। संख्या क्या है अंश में, 7, 14, 7। तो अब इसका गुणनखंड करोगे तो 7 गुणे 1, मतलब कोई मतलब नहीं है। फिर इसका 14 का करोगे तो 14 गुणे 2, 7 गुणे 2, फिर यहाँ 7 गुणे 1 हो गया। तो मतलब तीनों में देखो जो संख्या है, अब ठीक है लासा के तरीके से आपको जैसा निकालना हो आप निकाल लेना, बट इसमें देखो अभी हमने तीनों का क्या किया, गुणनखंड कर दिया। जैसे ये तो 7 था, 7 ही रहेगा। इसमें क्या है, अगर 1 ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या 14 था तो 7 गुणे 2 14 हो गया। इसमें क्या है, 7 था तो 7 गुणे 1 कर दिया। अब यहाँ पर देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो मतलब इसका जो मासा निकलेगा वो तीनों में 7 है, तो 7 हो गया। अब इसमें क्या करना है, हर का लासा लेना है। तो लासा के कैसे लोगे, 9, 15, 10। तो अब इसका लासा कितना होगा, पहले तो 2 से ही काटना है, तो 9 हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया। अब कितना, 3 से काटना है, 3 हो गया, और ये 5 3 15 हो गया, ये 5 हो गया। अब कितना कटेगा, फिर से 3 से कटेगा तो 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अभी 5 से काट दो तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो बच्चा कितना हमारा, 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90, तो मतलब ये आ गया हमारा 90। तो अब हमें यहाँ फार्मूले में रख देना है, सीधे जो हमने फार्मूला निकाला था उसमें रख देना है। मासा हमारा कितना आया है, 7, तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। लासा हमारा कितना आया, 90, तो हम यहाँ पर 90 लिखेंगे। बस यही हमारा आपका उत्तर हो जाएगा। ये एक आपका ये भी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका हमें 96, 528, 2160, 3520 का हमें मासा निकालना है। तो अब इसमें ध्यान देना है कि ये संख्या जो है बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब इसमें आपको अलग अलग करके निकालोगे तभी आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले इसका सीधे सीधे मासा एक एक करके देखो। मासा भी 2 टाइप से निकाला जाता है, एक तो आप लासा से ले लो, फिर जो कॉमन निकले उसको आप गुणा करके आप निकाल सकते हो मासा। दूसरा होता है भागदीश से निकालना। तो हमारे लिए जो आपके लिए, अगर आप स्टार्टिंग आप शुरुआत कर रहे हो पढ़ने का, तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप लासा वाला छोटी संख्या से भाग दे करके सीधे आपको निकालना है, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग सीधा देखते हैं 96 का मासा निकालेंगे, कितना होगा
2 से काटोगे तो ये हो गया 48, फिर 2 से काटोगे तो ये हो गया 24, फिर 2 से काटोगे तो ये हो गया 12, फिर 2 से काटोगे तो ये हो गया 6, फिर 2 से काटोगे तो ये हो गया 3, लास्ट में 3 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना इसका गुणनखंड हो गया, मतलब 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 गुणे 3, मतलब 2 की घात 5, 5 बार 2 लिखा है गुणे 3, ये किसका हो गया 96 का हो गया। अब ऐसे ही आपको जैसे 528 का अगर आपको निकालना हो तो 528 का निकालिए, 2 सीधे पहले 2 से शुरू करना है, 2 दूने 4, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से डालो 1 3 2, फिर 2 से डालो 6 66, फिर 2 से 33, फिर यहाँ 3 से 11, फिर 11 से 1 आ गया। तो अब ये 528 का हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, 528 का गुणनखंड हमारा कितना आ गया 2 की घात 4 हो गया ना, 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 11। ठीक है, ऐसे आप नोट करना। फिर आपको सीधा 2160 का निकालो, 2160 का 2 से काटो 1 हो गया, यहाँ 2 अंक लेना पड़ेगा, 0 बढ़ाओ 2 8 16, फिर यहाँ 0, फिर 2 से काटो 2 पंचे 10, 2 चौके 8 0, फिर 2 से काटो 2 दूनाई 4, 2 से 14 0, फिर 2 से काटो, फिर ये हो गया 1 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, फिर अब 2 से तो कटना नहीं, अब 3 से काटो, तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, अब 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटो 15 तियाँ 45, फिर 5 से काटोगे तो क्या होगा 3, फिर 3 से काटोगे तो क्या होगा 1 आ गया। तो मतलब ये कितना हो गया 2160 का हमने निकाला, तो हमारा कितना हो गया, यहाँ 4 बार 2 है तो 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 है और गुणे 5 की घात 2 है। यहाँ जो घात 2 हम लिख रहे हैं इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ये 3 गुणे 3 है, ये 5 गुणे 5 है। अब यहाँ पर हम लोग सीधा आएंगे 3520, तो 3520 का कैसे निकालोगे, 2 से काटोगे 1 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 0 आ गया, फिर 2 से काटोगे 2 8 16, 2 8 16 0, फिर 2 से काटोगे तो 440, फिर 2 से काटोगे तो 220, फिर 2 से काटोगे तो कितना होगा 110, फिर 2 से काटोगे तो कितना होगा 55। अब 2 से तो कटना नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, आप सीधे सीधे आ गया 5 से, तो 11 पचे 55, फिर 11 से काटोगे तो 1 हो गया। तो अब इसमें क्या हो गया 3520, इसका गुणनखंड क्या निकल कर आया, कितना 2 है, यहाँ तक आएगा ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 2 की घात 6 गुणे 5 गुणे 11। ठीक है, अब इसका हमें मासा बताना है, इसका मासा में कैसे होगा, अभी जैसे हमने आपको बताया कि जो संख्या सब में है वही इसका मासा हो जाएगा। जैसे 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, लेकिन लास्ट वाले में 3 नहीं है, मतलब ये मासा नहीं होगा। 2 की घात 5 यहाँ है, यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 6 है, मतलब यहाँ 2 5 बार आया है, यहाँ 4 बार आया, यहाँ 4 बार आया, यहाँ 6 बार आया, मतलब 2 4 बार सब में आया। तो सीधे लिखो 2 की घात 4, मतलब ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो गया 16, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इसको और कहते हैं, जैसे हमने बड़ा आपको बताया कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए कि लासा निकालने के बाद हम मासा कैसे उसको निकाल सकते हैं, तो वो थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें सीधे आपका उत्तर है, बाकी ऐसे आपको सीधे गुणनखंड करके भी हम कर सकते हैं, अगर हमें करना हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट आपको अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा डायरेक्ट करने में गलती कर सकते हो, इसकी वजह से हमने ये वाला मेथड आपको बताया कि यहाँ से आप करके निकाल सकते हो। बाकी इसको भागबिद से भी करके आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन ये वाला थोड़ा आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। चलिए अब दूसरा 1-2 सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग मासा निकाल रहे थे, अब ये हमें 4 भिन्न है हमारे पास, इसका हमें लासा निकालना है। तो लासा का भी फार्मूला वही होगा, क्या होगा, अभी उल्टा हो जाएगा, अंश का लासा भागे हर का
मासा। ठीक है, बस इतना ध्यान देना कि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज़ है। जो आपसे पूछा जाएगा अगर भिन्न का है, जो पूछा जाएगा वो अंश का निकालना है, बचा हुआ जैसे लासा मासा दो ही होते हैं, बचेगा क्या, हर का दूसरा जो बचा है वो निकाल लेना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अंश का हमें लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकालेंगे, 1 2 5 और 4। ठीक है, तो यहाँ तो एक पहले से है तो पहले 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 जाएगा तो 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। अभी 5 बार जाना है तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो मतलब इसका लासा कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 5, मतलब 5 चौके 20। ये हो गया इसका लासा हो गया। अब हमें इसका मासा निकालना है। तो मासा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 3 का लिखो, 3 को गुणनखंड करोगे तो 3 गुणे 1 होगा। 9 का गुणनखंड करो, 9 का गुणनखंड करोगे 3 गुणे 3 हो गया, गुणे 1 कर सकते हो। 6 का गुणनखंड करोगे तो 6 का कितना हो गया, 3 गुणे 2 हो गया। 27 का करना है, अभी 27 का हम कितना करेंगे, 3 9 27, 3 3 त्रिक 9 और त्रिक 27 गुणे 1। यहाँ भी 1 लिखो या ना लिखो, बट लिख लेना चाहिए, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हमें ऐसी संख्या पकड़नी है, ऐसी संख्या यहाँ पर जो तीनों में हो, मतलब 1 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मतलब इसका जो सब संख्याओं का मासा जो आ गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। क्यों, यहाँ पर 1 लिखा है तो 3 गुणे 1 आप लिख सकते हो, लेकिन फिर इसका मतलब 3 तो होना ही है, 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन बाकी किसी में नहीं है। तो मतलब इसका मासा जो है जो सब में होगा, मतलब जो चारों संख्या में होगा वही इसका मासा हो जाएगा। लासा में जितना गुणनखंड है सबको हमें गुणा करना है। तो अब इस फार्मूले में हमें रख देना है। लासा हमारा कितना आया, लासा हमारा आ गया 20, तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब मासा हमारा आ गया 3, तो हम 3 लिख देंगे। यही जैसे ही आपको दिख जाएगा आप सीधे टिक मार कर आगे बढ़ जाना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हम बिल्कुल आसान से आसान तरीका बताएंगे। जैसे इन सब में थोड़ा सा अगर हम साइट में बताना चाहें, ट्रिक मॉडल में हम बता सकते हैं, लेकिन वो आपके समझ में नहीं आया। वो किसके समझ में आएगा, जो एक्सपर्ट होंगे, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको अगर शुरू से देखना है तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, तभी आप इसको आगे लगा पाओगे। तो आप बिल्कुल देखते रहिए, एक बार देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, देन हम उसको भी सॉल्व करेंगे। सो चलिए, कल की वीडियो में हम लोग इसका 3-4 क्वेश्चन और ले लेंगे, फिर लासा मासा का चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग तीसरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सो चलिए, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।